भाई कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमसे क्या पूछता है और कैसे हम इसको प्रूव करते हैं मेरे भाई, ये देखा जाए और सीखा जाए कि आखिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अगर आपके एग्जाम में आ जाए मेरे भाई तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। पूछा गया कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कोई एक लाइन है जो कोई ट्रायंगल का दो लाइन है, जैसे ए बी है और ए सी है, और ये दोनों जो है एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट होने के बाद जो है सेम रेशियो में वो डिवाइड होता है। तो आपको बताना है कि द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो आपने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किया है ये तीसरे साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। यानी आपके पास ये गिवन है कि AD और जो DB का रेशियो है, AE और EC का जो रेशियो है, अगर वो आपस में बराबर है तो आपको बताना है कि ये DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, हमने उसका नाम F दिया। ये F जस्ट E से ऊपर था, हमने थोड़ा इसको दूर इसलिए बनाया ताकि ये फिगर में आपको क्लियरली दिखे। हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ये कहा कि DE अगर पैरेलल नहीं है BC का तो हमने एक DF नाम का लाइन ड्रॉ किया जो कि जस्ट इससे हल्का ऊपर था, लेकिन फिगर में हमने इसको थोड़ा ऊपर दिखाया है ताकि आपको क्लियरली दिखे। और हम इसको लिखेंगे कि DF अगर पैरेलल है BC का तो हम कैसे प्रूफ करेंगे बाद में कि DE जो है वो BC के पैरेलल भी हो सकता है। इसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि इफ़ पॉसिबल लेट DE not be parallel, अगर DE जो है पैरेलल नहीं है then there must be another line through D which is parallel to BC, इसका मतलब ये हो गया कि DF जो है वो मेरा पैरेलल है BC का, ये हमने मान लिया। DE अगर पैरेलल नहीं है BC का तो हमने ये मान लिया कि DF जो है वो पैरेलल है BC का। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया जो कि जस्ट E से ऊपर पॉइंट था और हमने कहा कि ये DF जो है वो BC के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है मेरे भाई तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि मेरा ये DE भी BC के पैरेलल है। हमने तो ये कह दिया कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, तो DE भी कैसे पैरेलल होगा? ये तभी पॉसिबल है मेरे भाई जब ये DF लाइन जो है DE के ऊपर चढ़ करके जाता हो, कॉन्साइड करता हो। कॉन्साइड का मतलब होता है एक ही लाइन पर दूसरा लाइन अगर चढ़ के जाता है उसको कॉन्साइड कहते हैं। यानी DE पैरेलल BC के तभी हो सकता है जब ये DF जो है DE के ऊपर कॉन्साइड करते हुए चढ़ते हुए जाता हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इसी चीज़ को आपको प्रूव करना है मेरे भाई। कैसे प्रूव करेंगे आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे मेरे भाई कि बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम वी हैव, क्या मेरे पास गिवन था मेरे भाई? तो हम लोग के पास गिवन था कि जो AD अपॉन DB है वो बराबर है AF अपॉन FC का। यानी कि हमने फिगर में जो ये लिखा था, फिगर जो आपने देखा, मैं फिगर यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मेरे भाई। फिगर हमारे पास ये था कि ये ट्रायंगल अगर मेरा ABC है और ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है, हमने D से ही एक F पॉइंट भी ड्रॉ किया है। अगर हम थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करें तो अगर हम D और F को अपना जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान ले मेरे भाई, तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि आपने अगर इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट माना है तो AD अपॉन जो DB का साइड का रेशियो होगा वही आपका AF अपॉन FC होगा मेरे भाई, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है? बट हमारे पास गिवन ये है कि AD अपॉन जो DB है मेरा वो बराबर है AE अपॉन EC का। ये तो मेरे पास गिवन है मेरे भाई, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। आप पहला और दूसरा इक्वेशन को गौर से देखो तो ये चीज़ इसके बराबर है, इसका मतलब ये चीज़ भी इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ से लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर ये वाला चीज़ इसके बराबर है मेरे भाई तो ये चीज़ भी इसके बराबर होगा।
यानी AF/FC जो होगा वो बराबर होगा AE/EC का होगा मेरे भाई। आपने पहला और दूसरा इक्वेशन से ये तो साइड का रेशियो दिखा दिया कि ये साइड का रेशियो जो है आपस में बराबर है, लेकिन अभी भी आप पैरेलल के कंडीशन तक नहीं पहुँचे। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों साइड के रेशियो में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि एडिंग 1 टू बोथ साइड्स वी गेट, क्या हमें मिलेगा मेरे भाई, जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो इसके पास अगर हम 1 ऐड करेंगे तो AF/FC के पास जैसे ही 1 ऐड करेंगे और AE/EC के पास हम जैसे ही 1 को ऐड करेंगे मेरे भाई, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या होगा मेरे भाई, FC होगा। इसके FC के टेबल में FC तो आ जाएगा, तो ये AF ही रहेगा मेरे भाई, लेकिन इसके नीचे जो 1 छुपा हुआ है 1 के टेबल में FC टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पर FC हो जाएगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ यहाँ भी होगा, EC का EC रह जाएगा और ये AE/EC हो जाएगा मेरे भाई। जब आप इसका एलसीएम लोगे, आपने क्या देखा कि AF और FC, अगर आप फिगर में ध्यान से देखो, AF और FC को हम अब डायरेक्ट AC लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं, AC, नीचे FC का FC रहेगा। वैसे ही फिगर में आप देखो AE और EC को भी हम डायरेक्ट AC लिख सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ भी हम AC/EC लिख सकते हैं। अब हम क्या देखें कि दोनों में AC अगर हम कॉमन ले लें तो दोनों का AC आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो दोनों का AC जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये बचेगा कि EC जो है वो बराबर है FC का। ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा मेरे भाई। EC जो है क्या मेरे पास बचा कि EC जो है वो बराबर है FC का। फिगर को देखते हुए ये तो हमको नहीं दिख रहा है कि E पॉइंट से लेकर के C तक का जो दूरी है वही कहा गया कि F से लेकर के C तक का दूरी है, लेकिन फिगर में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि E से C तक का दूरी और F से C तक का दूरी बराबर हो, जब ये लाइन जो है ये DF लाइन इसी के ऊपर चढ़ करके जाता हो, कॉन्साइड करते हुए जाता हो, तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों का दोनों पॉइंट जो है वो आपस में बराबर होगा। इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincide COINCIDE कॉन्साइड। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का दोनों पॉइंट जो है कॉन्साइड करे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके जाए। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जो हमारा DE होगा वो पैरेलल होगा BC के, और यही आपको प्रूव्ड करना था मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव किया मेरे भाई। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी तरीके का दिक्कत ना रहे। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई कि हमने कैसे थेल्स थ्योरम को और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूव किया मेरे भाई। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा मेरे भाई, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि आप भी सीख पाओ मेरे भाई और आपके दोस्त भी जो है वो भी सीख पाएँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना एकदम नहीं भूलिए मेरे भाई। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत हो मेरे भाई, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का शौक़ पूरा कीजिए मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।